ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। कोविड-19 संबद्ध मंत्री समूह के अध्यक्ष डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि विश्व की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन संतुष्टि की कोई गुंजाइश नहीं है। बैठक में मंत्री समूह को देश में चिकित्सा ढांचे और कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की स्थिति की जानकारी दी गई। मंत्री समूह को बताया गया कि 9 जून तक कोविड संबंधी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाया गया। इसके अंतर्गत 958 समर्पित कोविड अस्पतालों की व्यवस्था की गई, जिनमें 1,67,000 बिस्तर उपलब्ध हैं और इनमें भी 21,000 आईसीयू बेड और 73,000 से अधिक ऑक्सीजन की व्यवस्था वाले बिस्तर शामिल हैं। देश में 2,313 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 7,500 से अधिक कोविड देखभाल केंद्र उपलब्ध हैं। कोविड अस्पतालों के लिए करीब 21,500 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। केंद्र ने 60,848 और वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दिया है। अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के अध्यक्ष परमेश्वरम अय्यर ने लॉकडाउन के दौरान देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए अपनाई गई महत्वपूर्ण कार्यनीतियों का उल्लेख किया। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कोविड-19 से संबद्ध मंत्री समूह की 16वीं बैठक कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई दिल्ली में हुई। इसमें महामारी से निपटने के उपायों की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक ग्रस्त 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की तैनाती की है। ये दल कोविड-19 महामारी की रोकथाम में तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करेंगे। केंद्रीय दलों की तैनाती महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में की गई है। 3 सदस्यीय दल में 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और 1 वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय टीम के साथ समन्वय के लिए कई जिलों और नगर पालिकाओं ने जिला स्तर पर भी टीम का गठन किया है। देश भर में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 48.88% हो गई है। 1,35,206 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,991 लोग ठीक हुए हैं। पहली बार स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से अधिक है। देश में 1,33,632 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 9,985 मामले आए हैं। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,76,858 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 279 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7,745 हो गई है। देश में मृत्यु दर 2.80% है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 1,45,216 नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही देश में अब तक 50,61,332 लोगों की जांच की जा चुकी है। अब तक देश भर में 823 जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 590 सरकारी और 233 निजी जांच केंद्र शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,366 मामले सामने आए हैं। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 31,309 हो गई है। दिल्ली सरकार ने पुष्टि की है कि 11,861 रोगी स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने वालों की दर 37.88% है। पिछले 24 घंटों में 504 रोगी ठीक हुए हैं और 31 की मृत्यु हुई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 905 हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सम विषम योजना की तरह ही सभी की सुरक्षा के लिए पारस्परिक दूरी बनाए रखने और मास्क के इस्तेमाल को जन आंदोलन बनाना होगा। आज नई दिल्ली में एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुल 31,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिनमें से 18,000 अब भी संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। उपराज्यपाल के द्वारा उनके आदेश को पलटे जाने पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराज्यपाल का आदेश पूरी तरह अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय मतभेद या विवाद का नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार सभी को चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने का भरसक प्रयास करेगी।
झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 88 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या 1418 हो गई है। लगभग 1100 प्रवासी मजदूर हैं जो जांच में संक्रमित पाए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। संक्रमण से 8 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 851 लोगों का उपचार चल रहा है और 549 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। मिजोरम में पिछले 48 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 51 नए मामले आने से राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 92 हो गई है। एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि जोराम मेडिकल कॉलेज अस्पताल लैब में 2 दिन के दौरान 669 नमूनों की जांच की गई। इनमें 51 लोग संक्रमित पाए गए। ये सभी विभिन्न राज्यों से वापस लौटे थे और क्वारंटीन में रह रहे हैं। मेघालय में आज कोविड-19 संक्रमण के एक नए मामले का पता चला। इसे मिलाकर राज्य में 30 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राज्य में अब तक 13 व्यक्ति कोरोना से ठीक हुए हैं और 1 की मृत्यु हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। वंदे भारत मिशन के तहत कल विभिन्न देशों से कुल 2441 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। ये नागरिक न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, स्टॉकहोम, अबुधाबी, सिंगापुर, दोहा, मस्कट, दुबई और कुआलालंपुर से लाए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर जानकारी दी कि वंदे भारत मिशन दुनिया भर में फंसे और संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों के लिए आशा की किरण सिद्ध हो रहा है। श्री पुरी ने कहा कि सरकार इस मिशन के तहत अधिक उड़ानें संचालित करना जारी रखेगी। रेलवे राज्यों की मांग के बाद 24 घंटों के भीतर श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां उपलब्ध कराना जारी रखेगा। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की आवश्यकता का विवरण मांगा है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें सीजीएचएस लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा। सीजीएचएस पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं, वो भी सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे। ऐसे अस्पतालों को सभी अन्य उपचार के लिए सीजीएचएस नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया है कि सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना का दूसरा चरण इस वर्ष 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों की पेयजल आवश्यकता को नर्मदा के जल से पूरा किया जाना है। मुख्यमंत्री ने कल गांधीनगर में इस योजना के बारे में एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। इस योजना के अंतर्गत सौराष्ट्र और कच्छ के शुष्क क्षेत्रों में स्थित 115 जलाशयों को पानी उपलब्ध कराना है। इससे इस क्षेत्र के 11 जिलों में स्थित 31 शहरों और 737 गांवों को फायदा पहुंचेगा। कौशल भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड एनएफएल ने अपने कारखानों के निकट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता किया है। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम उर्वरक विभाग के तहत कार्य करता है। इस पहल के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इससे भारी तथा प्रसंस्करण उद्योग में उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था को खोले जाने और विदेशी निवेश के निर्बाध प्रवाह की संभावनाओं की वजह से बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में 200 अंक के उछाल के साथ खुला। अब से कुछ देर पहले ये 121 अंक बढ़कर 34,078 पर पहुंच गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 41 अंक की बढ़त के साथ 10,087 पर था। विदेशी मुद्रा बाजार में शुरुआती कारोबार में रुपया 12 पैसे मजबूत हुआ और $1 75.49 का बिक रहा था। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर चल रहे उस संदेश का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को राहत के रूप में 7,500 रुपये दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि क्लिकबेट फर्जी लिंक है। कार्यालय ने ऐसे फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सएप संदेशों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।